गाइस, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों का काफी डाउट है कि बिहार एनएम की जो वैकेंसी आई है 5600 पदों पर, संविदा की जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी का सिलेबस क्या होगा, इसको लेकर के काफी डाउट है। आप लोगों के मन में संशय बना हुआ है कि आखिर सिलेबस है क्या, तैयारी कैसे होगा, और सिलेबस जो है उसको आज हम बारीकी तरीके से हर टॉपिक्स को समझाएंगे। कौन कौन सा चैप्टर रीजनिंग में पढ़ना है, रीजनिंग के लिए कौन सर आपको पढ़ाएंगे, उनसे भी मिलाएंगे और इसी क्लास में मिलवाएंगे। रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक है, मैथ के कौन कौन से टॉपिक है, जीके में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, चैप्टर भी बताएंगे, और फिर टेक्निकल में कैसे तैयारी करना है, सब कुछ हम लोग जानेंगे। और तैयारी स्ट्रेटजी क्या होगी, चलिए सब कुछ जानेंगे, कैसे क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। पूरा सिलेबस हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में बेसिकली सिलेबस को लेकर के जो आपका डॉट है वो पूरा डॉट खत्म हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, प्यार बहुत करते हैं हम आपसे। और प्रतिदिन इसी चैनल पे आपके संविदा और परमानेंट दोनों वैकेंसी की क्लासेस जबरदस्त तरीके से चल रही है। बेसिकली हम इसमें संविदा पर जो वैकेंसी आई है 5600 पदों पर, उसकी चर्चा करेंगे और उसके सिलेबस को बहुत ही बारीकी तरीके से हर पॉइंट्स को कवर करते हुए समझने का प्रयास करेंगे। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कुल 100 प्रश्न होगा, 80 अंक का, 20 अंक अनुभव के लिए होगा। रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ एक एक कर करके विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास हम लोग करेंगे। पहले जान लीजिए टॉपिक, उसके बाद सिलेबस को डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। देखिए जानते हैं एक एक कर करके। ये रीजनिंग हो गया, मैं आपको डिटेल्स में सारा कुछ बता देता हूं जी। चलिए कहां से है, टेक्निकल हो गया, मैं समझाता हूं आपको। नॉन वर्बल गणित हो गया, समान ज्ञान 20 अंक, हाँ यहीं से होगा। एक बार देख लेता हूं, समान ज्ञान का हो गया आपका, ये तो शॉर्टकट में है। इसका पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा, व्हाट्सएप पर मिलेगा। हाँ यहां से विस्तृत सिलेबस है जी, यहां से विस्तृत सिलेबस है जी। हाँ चलिए, यहां से विस्तृत सिलेबस है और कौन से विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको भी हम बता देंगे, और एग्जाम पैटर्न क्या होगा उसको भी बताएंगे। इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, ठीक है, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं सिलेबस जानिए। जीके का सिलेबस क्या होगा, तो बिहार विशेष आएगा, जिसमें कि आपको बिहार का इतिहास पढ़ना होगा। प्राचीन बिहार, मौर्य, गुप्त, मगध साम्राज्य, मध्यकालीन बिहार, शेरशाह सूरी, मुगल काल, आधुनिक बिहार जैसे स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका, इससे क्वेश्चंस आएगा। बिहार का भूगोल, नदी, झील, पहाड़ी, जलवायु, कृषि, खनिज, बिहार की संस्कृति, लोक नृत्य, लोकगीत, छठ, समाज, चेकवा, पेंटिंग, मधुबनी, चित्रकला, प्रमुख धार्मिक स्थल, बोध गया, राजगीर, पावापुरी, यहां से भी क्वेश्चंस होता है। यहां से आपका 3-4 क्वेश्चन पूछ लेगा बिहार स्पेशल से। और कौन कौन सा टॉपिक है इस चीज को ध्यान रखना। मैं इतना बता दे रहा हूं कि ऐसा वीडियो तुमको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। मैं हर चीज को एकदम तोड़ तोड़ करके समझा दे रहा हूं, हर टॉपिक को लिख दिया मैंने, क्या क्या पढ़ना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। बिहार की अर्थव्यवस्था, विकास योजनाएं, बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व, पेंटिंग, मधुबनी, जलवायु, कृषि, नदी, झील, बिहार स्पेशल में यही सब आपको बेसिकली पढ़ना है। बिहार स्पेशल बहुत बड़ा है, उतना नहीं पढ़ना है, पढ़ना उतना ही है जितना में हमारा काम हो जाए, ठीक है। जीके महा है, महा, इसका कोई लिमिट नहीं है, पर हमें तो केवल वही महासागर है, पर पढ़ना वही है जो हमारे एग्जाम में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास, ये हमारा भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य, गुप्त, चोल, मौर्यतर वंश, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखा जाता है आधुनिक भारत से। 1859 का विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम, यहां से क्वेश्चंस। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हमारा इतिहास में पढ़ना होगा। फिर भारतीय भूगोल में भारत का भौगोलिक विस्तार, नदी, झील, पहाड़ी से क्वेश्चन रहता है। कौन से शहर, कौन सी नदी कौन से शहर के किनारे बसी हुई है, वो सब बताएंगे। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन, कृषि, सिंचाई, पर्यावरण संरक्षण, ये टॉपिक आपको भूगोल में रहेगा। राजनीति व्यवस्था में तो पता ही है आपको, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान कितने दिनों में बना, क्या विशेषताएं हमारे संविधान की, मौलिक अधिकार हमारी कितने हैं, उनके कर्तव्य को देखेंगे। राजनीति निर्देशक तत्व, बस इतना ही पूछेगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है,
राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से, संसद कैसे बनता है, संसद भवन से रिलेटेड, मुख्यमंत्री, विधानसभा, इन सब से क्वेश्चंस रहेगा। न्यायपालिका है ना, फिर आपका पंचायती राज प्रणाली और संविधान संशोधन, बस इतना ही टॉपिक पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है जीके में, ठीक है। अब आगे देख लेते, अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल परिचय, गरीबी बेरोजगारी योजना, बजट, बैंकिंग, मुद्रा, अंतरराष्ट्रीय संगठन, इसमें मुख्य रूप से ज्यादा नहीं पढ़ना, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, और ये पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था का थोड़ा सा परिचय, फिर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटना, पिछले 6-12 महीने का, खेल पुरस्कार, वैज्ञानिक खोज, ठीक है। फिर सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चंस होगा, जीके जीएस दोनों है ना, इसमें आपको बेसिक सा पढ़ना है, बस बेसिक सा। देखिए सामान्य विज्ञान में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बायोलॉजी से पूछा जाएगा। बायोलॉजी से क्या पूछा जाएगा, एनाटॉमी वाला पार्ट, मानव शरीर, पौधा, पशु, रोग, जो कि आप नर्सिंग में भी इस चीज को पढ़े होंगे। तो जो हमारा सामान्य विज्ञान है, जीएस है, जनरल साइंस, उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाएगा जीव विज्ञान से, और फिजिक्स केमिस्ट्री से भी पूछा जाएगा, उसमें से बहुत कम रहता है और नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। ज्यादा क्वेश्चन किससे रहेगा, जीव विज्ञान से रहेगा, एनाटॉमी वाला पार्ट से, टीका, रोग, पशु, पौधा, मानव शरीर से रिलेटेड, ठीक है। ये सब तो पढ़ ही रहे, तो यही सब चीज रहेगा। जीके में बात कर रहा हूं। अब गणित, यानी कि ये आपका मैथ हो गया। मैथ का सिलेबस क्या होगा, जल्दी से सर आएंगे और आपको बताएंगे। जी सर, हेलो सर, आके गणित वाला बताइए, गणित का सिलेबस चलिए आकर बताएंगे सर आपको जल्दी से, फास्ट। चलिए गणित का सिलेबस बताइए। हेलो एवरीवन, सबको राधे राधे। मैं बता दूं कि जो गणित का विस्तृत सिलेबस है सर ही आपको पढ़ाने वाले और पूरा थ्योरी के साथ। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से हम लोगों ने तैयार किया जो कि सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग, जिसमें कि अर्थमेटिक जो कि जितना भी मिलेगा इसमें से जैसे संख्या के प्रकार, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, परिमेय व अपरिमेय संख्या को हम लोग को, देखिए मैं एक बार बताना चाहूंगा सर, 1 मिनट बताता हूं। जो मैथ का सिलेबस है बहुत आसान सिलेबस है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार तैयारी के लिए आए हैं। मैं बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रतिशत होगा। अगर आप प्रतिशत को पढ़ते हैं तो आपका लाभ हानि, ये दोनों चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहता है। फिर आपका ये समान रेशियो प्रपोर्शंस है। आपको सब चैप्टर पढ़ाएंगे पर सबसे ज्यादा फोकस आपको प्रतिशत पे करना है, लाभ हानि पर करना, और ये पूरा चैप्टर हमारे ऐप पर आपको चलेगा। वो सब बताएंगे कैसे ज्वाइन करना है। सर बताइए एक बार, सिलेबस हो गया, ये आपका सिलेबस है मैथ का जो कि सर पढ़ाएंगे। समय दूरी से भी क्वेश्चंस रहेगा और यहां पर देख लीजिए, बताइए सर थोड़ा सा। मैं बता दूं आप लोगों की समय दूरी और काम से, जैसे टाइम स्पीड एंड वर्क से जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो बड़ा ही साधारण सा रहेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ कर दिया जाएगा, सिंपल एकदम, क्योंकि आपको एएनएम का एग्जाम देना है, ना कि आपको कोई बहुत बड़ा एग्जाम देना है ना। तो इसमें जैसे समय दूरी, डिस्टेंस, इसमें नॉर्मल सा रहेगा। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, टाइम इक्वल टू क्या होगा, कैसे निकालना है, बस उसी के साथ समय, गति और चाल, थोड़ा सा फिजिक्स को रिलेट कर देगा। इसमें नाम और धारा जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी 9th-10th में पढ़ चुके हैं, वही रहेगा क्वेश्चन, है ना। पानी के विपरीत चलना है, पानी के साथ चलना है, वो समय और काम, टाइम एंड वर्क रहेगा। पाइप और टंकी से रिलेटेड जो भी है क्वेश्चन वो रहेंगे, साधारण से रहेंगे। और ज्यामिति जो कि ज्योमेट्री से रहेगा, वो सब लाइन रेखा वाले क्वेश्चन इसमें रहेंगे, जिसको हम आसानी से इसको, जैसे कि आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, वृत्त है, ये सब घन, घना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, नॉर्मल, बेलन, शंकु, जो भी आप लोगों ने 9, 10, 8 में पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो जो कि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा, हम लोग इसको बहुत इजी से इजी करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आसानी से आपके ब्रेन में ये एंटर कर सके और बैठ सके। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में मैं बैठा दूं ताकि दिक्कत ना हो। नेक्स्ट से बढ़ाइए। देखिए अलजेब्रा से जो क्वेश्चन रहेंगे, नॉर्मल अलजेब्रिक क्वेश्चन रहेंगे जो कि आप लोग 9, 10 में पढ़ चुके हैं। द्विघात समीकरण से ज्यादा रिलेटेड रहेंगे, कैसे सॉल्व करना है ना, घातांक करनी, नॉर्मल सा m टू द पावर n, n टू द पावर m प्लस और माइनस, गुना, भागा जो भी रहेगा यही रहेगा। इसमें इससे ज्यादा होने वाला नहीं है। लीनियर इक्वेशन जो कि नॉर्मल सा इक्वेशन क्वेश्चन रहेंगे। सांख्यिकी, डाटा एंड इंटरप्रिटेशन है ना, स्टैटिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से सांख्यिकी जो कि नॉर्मल रहेगा। मोड मीन मीडियम से रहेगा क्वेश्चन, इससे ज्यादा इसमें आ नहीं सकता। माध्यमिका और बहुलक देखिए है ना, मीन मीडियम, इससे भी बेसिक सा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस रहता है। और इतना इजी मैं कोशिश करूंगा, हम लोग की टीम पूरी कोशिश में रहेगी कि आपको आसानी से आसानी जो है प्रोवाइड करा दे सके। मेंटल मैथ रहेगा आसानी से, जैसे कि तेज गणना, वर्ग, घन याद करना और प्रतिशत को निकालने का ट्रिक्स से क्वेश्चन रहता है। समझ सकते हैं कि ये जो है पूरा प्रोसेस जो होगा एज ए रीजनिंग टाइप का होगा, जिसको हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट सर, परीक्षा का लेवल, परीक्षा गणित का स्तर 8वीं से 10वीं
मैंने पहले ही बोला 8वीं से 10वीं, मतलब आप समझिए कि 10वीं के गिने चुने 9वीं और 10वीं के क्वेश्चन रहेंगे। बाकी ये जो होगा साधारण सा बेस क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बराबर, लेकिन तेज और सटीक हल करना सबसे जरूरी है। मतलब कि टाइमिंग, कितने कम टाइम में कितने बेहतर सॉल्व कर पाते हैं, आंसर सटीक दे पाते हैं, वो मेन मुद्दा है हमारा। रोज 15 से 20 क्वेश्चन तैयारी के लिए अलग से हम लोग लाएंगे, करेंगे तैयारी के लिए आसानी से इन चीजों को, आसान लेवल क्वेश्चन जितने भी रहेंगे। और ये रीजनिंग का है, रीजनिंग भी सर ही आपको पढ़ाएंगे। जो है रीजनिंग नंबर सीरीज रहेगा जो कि बड़ा ही इजी, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना आसान से आसान भाषा में रीजनिंग को और सटीक आंसर जो है ये मतलब कि 10 सेकंड में एक रीजनिंग को सॉल्व करें। मेरा ये रहेगा कि 10 सेकंड तो बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, कि बस देखते ही थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, थोड़ा मैं मेहनत करूंगा, और बस इसी में हम दोनों के साथ में आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। तो मैं कोशिश करूंगा जिसमें जैसे कि नंबर सिस्टम है, अल्फाबेट सीरीज है या मिक्स्ड सीरीज है, ये बहुत ही इजी लेवल के है। बस आपको कुछ रीजनिंग बहुत आसान है, रीजनिंग बहुत आसान पड़ेगा। और देखिए मैं 1 मिनट बताता हूं सर इन लोग को, रीजनिंग और मैथ के बिना आपका रिजल्ट नहीं होगा। अब बोलेंगे कैसे? टेक्निकल सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाएगा 40 नंबर का, बाकी रीजनिंग जो भी है आपका, रीजनिंग और मैथ यही आपको रिजल्ट करके देगा। ठीक है, टेक्निकल से आपका 20 दूनी 40 होता है, फिर आपका जीके जीएस भी है, तो आपको सब पे ध्यान देना है। जीके जीएस याद करने का चीज है, वो याद कर लीजिएगा, फिर आपका टेक्निकल है उसको भी पढ़ना पड़ेगा, पर रीजनिंग और मैथ आपको यही तो टेस्ट लेगा आपका कि आप कितना पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग को आप याद नहीं कर सकते, इसको आपको समझना होगा। इसके कि कैसे पढ़ेंगे सर आपको बताएंगे, इसके प्रोसीजर होते हैं, फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तभी जाकर के रीजनिंग आपका सही होगा। रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस है, मैथ से 20 क्वेश्चंस है, और अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे और सोचेंगे कि मेरा रिजल्ट हो जाए संविदा में, तो संभव नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये अलग है, थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो चलेगा, पर पढ़ना तो पड़ेगा आपको। और कौन कौन सा चैप्टर है हम लोग सब स्टार्ट करेंगे पैड कोर्स में, और बहुत बारीकी तरीके से आपको सर पढ़ाएंगे। ये सारा चैप्टर है, मैं बता दूं जैसे कि जिसमें जितने भी रीजनिंग है, जैसे कि एनालॉजी में वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, या जो भी है ऑड आउटपुट जो कि विषम चयन है, ये सब जितने भी है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग, ये सब के लिए आपको एक चीज तो डेफिनेटली रीजनिंग बहुत आसान है। तो हम जैसे कि मान लिया जाए यदि आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कि आप देखते ही टिक मार दो गई। जैसे कि अल्फाबेट है, पूरे को याद कर लेना होगा। नंबर सिस्टम से जैसे A1 B2 C3 D4 अप टू Z, वो सब आपको सर बताएंगे। अपोजिट है ना, सीधा एक दूसरे का उल्टा, जैसे AZ B C X D W, ये टोटल को यदि आप ब्रेन में रखते हैं मेरे बंधु, तो ये समझो कि जैसे बोलते हैं ना कि फिर और भी सिलेबस, ब्लड रिलेशनशिप, ऐसे समझो कि एक जो है पहेली आधारित जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल आप समझ सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैं एक क्वेश्चन आपको बोलता हूँ, जैसे कि 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल से अपने किसी लेडीज फीमेल को अपने परिवार के बैठा कर ले जा रही है, तो दूसरा व्यक्ति है जो खड़ा है वो उस जेंट्स से बात करता है जो कि मोटरसाइकिल चला रहा होता है, उससे बोलता है कि बताओ ये कौन जा रहा है। वो लड़का कुछ जो चला रहा होता है वो बोलता है कि इसकी माँ और इसकी सास, भाई है, बहन है, तुम बताओ क्या होगा। नॉर्मल इस तरीके का रिलेशन क्या होगा, हम इस पहेली के तौर पे समझेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इन चीजों को जो है सॉल्व करें, बड़ा इजी और सटीक ढंग से कहानी के तौर पे। उसी तरीके से क्या कहता है, न्याय निर्माण कुछ सभी कोई नई प्रकार के तर्क का प्रश्न होगा जो कि स्टेटमेंट तक टाइप का होगा। हम लोग चाहेंगे कि आसान से आसान भाषा में समझे। ये सारा सिलेबस जैसे कि देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग है ना, मिरर इमेज है, बाटर इमेज है ना, चित्र श्रृंखला, ये सब चित्र, यानी कि ये सब जितने भी होंगे डाटा बेसिस होंगे और चित्र के अनुरूप में सब क्वेश्चन होंगे जिसको हम देख के पहचानने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद मैं करता हूं मेरे बंधुओं कि हम लोग जो क्लास को लाएंगे वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो फिगर वाले क्वेश्चन होंगे और आसानी भाषा में होगा, समझाने की कोशिश करेंगे आपको बहुत इजी तौर पर, और मैं चाहूंगा मेरे बंधुओं कि आप उसको कैच कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्या कहता है इसमें, देखो न्यूमेरिकल जो है कि रीजनिंग टाइप का, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर होंगे, है ना, सिंप्लीफिकेशन रीजनिंग होगा, जिसको हम लोग प्रैक्टिस इतना कर लेंगे कि आसानी से किसी न किसी भी तरीके से इसको हम सॉल्व कर देंगे।
पूरी तरीके से मेरे बंधु। आगे देखिए पजल सीटिंग अरेंजमेंट होगा, जैसे कि देखिए ये सब मैट्रिक्स आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, आसान सब रहेगा। जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट यदि आप लोगों ने किया तो इंटर किया होगा, नॉर्मल क्वेश्चन उसी तरीके से है ना, सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। परीक्षा लेवल जैसे प्रश्न 8वीं और 10वीं के बराबर होगा पहले, इससे ऊपर जाने वाला नहीं है मेरे बंधु। 10 क्लास तक बहुत हाईएस्ट है, 9 10 का ज्यादातर जो क्वेश्चन आपके होंगे 6 7 8 से अराइज करेगा और उसी को हम लोगों को पकड़ लेना है। तैयारी के टिप्स है, सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग रोज 10-15 सवाल करें। हम लोग इस तरीके से करेंगे कि प्रतिदिन आपको होमवर्क के तौर पर देंगे भी। एक सवाल पर 30 सेकंड या 10 सेकंड में सॉल्व होगा। मिरर इमेज, फिगर काउंटिंग, ये सारे टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है, आसान से कठिन की ओर। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है मेरे बंधु, क्योंकि कितने कम टाइम में जितना ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। तभी हम जो है किसी को आसानी से कैच कर सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। बढ़ाइए सर। और देखिए जैसे कि अब ये सब मेरा काम है। हाँ, अब सर से इन चीजों को अब ये टेक्निकल का है जो कि हम पढ़ाएंगे आपको, और टेक्निकल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, पर मैथ रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है। आप देखो ये चीज आप नर्सिंग में पढ़े हो तो आपको जानकारी होगा, ठीक है। हाँ चला जाएगा, आवाज गया होगा। हाँ चला जाएगा, आवाज गया होगा, ऑन है। देखिए आपको ले लेना चाहिए था माइक ना। चलिए देखिए यहाँ पर आपको टेक्निकल सिलेबस बता दे तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, क्या क्या टॉपिक है, मूत्र प्रजनन, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। सारा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा एनाटॉमी में। फिर है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ये भी सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। पीपीई का प्रयोग, हैंड वॉशिंग, ये सारा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जितना भी चैप्टर यहाँ पे है, चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और ये टॉपिक का नाम हुआ। जितना भी टॉपिक इसमें है, मिडवाइवरी और ये आपका दाई एवं प्रसूति नर्स, ऑब्स्टेट्रिकल नर्स, तो ये सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए टेक्निकल से काफी क्वेश्चंस रहता है आपके एग्जाम में, तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे और ये सारा कुछ हम खुद पढ़ाएंगे आपको। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, न्यूट्रिशन है, और इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, टॉपिक भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सारे टॉपिक को भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर है फर्स्ट एड, इमरजेंसी केयर, क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। फिर इन्वायरमेंट हाइजीन है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ है, साइकेट्रिक नर्सिंग है, फिर हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना होगा। ये तो सिलेबस की बात हो गई, पर एग्जाम पैटर्न क्या होगा इसको भी एक बार हम लोग देखेंगे और फिर मैं आपको तैयारी के लिए बताऊंगा तैयारी कैसे करना है। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन होगा, पूरा सिलेबस आपको सर ने अभी बताया अच्छे से, ठीक है। बाकी देख सकते हैं शॉर्टकट में लिखा हुआ है। गणित से 20 प्रश्न होगा, शॉर्टकट में लिखा हुआ है, बाकी डिटेल्स में हम आपको बता दिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, फिर आपका प्रॉफिट लॉस है, ये दोनों चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस एराइज करता है। समान ज्ञान में भी मैंने पूरा डिटेल्स में आपको सिलेबस बताया, यहां से भी 20 प्रश्न आपका रहेगा, शॉर्टकट में आप देख लेंगे। तकनीकी देखिए 20 प्रश्न होगा, पर 2 अंक का होगा, एक प्रश्न 2 अंक का होगा, और वो सब प्रश्न 1-1 अंक का होगा, ठीक है। वो सारा प्रश्न जो आपका होगा 1-1 अंक का होगा। देखिए मैं फिर से रीजनिंग का रेशियो भी ज्यादा है, जीके जीएस पढ़ना है, बेसिकली यही सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। और ये सारा कुछ कहां पर पढ़ पाएंगे, तो इसके लिए हमारा बैच भी है, बैच आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। बैच कौन सा है, तो उत्कर्ष बैच आप ले लीजिए, ठीक है। देखिए उत्कर्ष बैच ले लीजिएगा। यहां पर ध्यान रखिए, संविदा की जो भर्ती आई है, संविदा भर्ती परीक्षा 5600 पोस्ट पर, 5600 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई है, इसकी पूरी तैयारी आपको हमारे उत्कर्ष बैच में कराया जाएगा। 699 कोर्स का फी लग रहा है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 16 अगस्त तक आपको बम्पर डिस्काउंट है, यानी केवल 599 लगेगा, ठीक है। 599 लगेगा। इसमें डेली आपका लाइव क्लासेज होगा, ठीक है। साथ में उसका रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, मंडे से क्लास शुरू हो रहा है, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा और पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, चाहे वो जीके हो, जीके जीएस हो, फिर आपका मैथ है, रीजनिंग है और फिर आपका टेक्निकल है, जो कि टेक्निकल मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। और अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है, परमानेंट वैकेंसी की तैयारी करनी है, तो इसके लिए हमारा मंजिल बैच है, आप चाहे तो दोनों बैच ले सकते हैं। परमानेंट वैकेंसी जो कि आपका 2026 में आएगा, उसकी तैयारी आपको आज से ही करनी होगी। 699 लग रहा है, इसमें भी डिस्काउंट है 100 रुपए का। इसमें पूरा सिलेबस आपको नर्सिंग का ही है, ठीक है, टेक्निकल है, तो पूरा सिलेबस हमारे द्वारा खुद इस बैच में करवाया जाएगा। इसमें मैं अकेला ही सारा कुछ आपको कराऊंगा।
तो इसमें आपका लाइव क्लासेज होगा, प्रतिदिन अभी चल रहा है। मंजिल बैच आपका 1 मंथ से चल रहा है, तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर दीजिए। लाइव क्लासेज, रिकॉर्डिंग क्लासेज, कंप्लीट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट और कॉन्सेप्ट वाइज आपको सारा क्लास कराया जाएगा। ठीक है, थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ डायग्राम की मदद से, स्मार्ट नोट्स की मदद से सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। मंजिल बैच में हमारे क्लासेज चल रहे हैं। बाकी अगर आप संविदा का तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए उत्कर्ष बैच है। अब तक हजारों की संख्या में स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं और अब बारी है आपकी, तुरंत ज्वाइन करिए। 699 कोर्स का फी है। कैसे जुड़ेंगे तो इसके लिए राठौर एजुकेशन पॉइंट, प्ले स्टोर में आ जाइए। प्ले स्टोर में आके सर्च करिए राठौर एजुकेशन पॉइंट। जब इसको सर्च करिएगा यह ऐप आ जाएगा, इंस्टॉल करके ओपन करिए। ओपन करके पेड कोर्स में जाइए। पेड कोर्स में जाइएगा, बहुत सारा बैच दिखेगा। अगर आपको संविदा का तैयारी करना है तो फिर से मैंने बताया कि उत्कर्ष बैच ज्वाइन करेंगे। अगर परमानेंट वैकेंसी का तैयारी करना है तो मंजिल बैच ज्वाइन करेंगे। और अगर आप दोनों चाहें तो दोनों बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध है। बाकी टेस्ट सीरीज आपको दोनों कोर्स के साथ 299 का टेस्ट सीरीज जो है वो आपको फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हेल्पलाइन नंबर। तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। 95 70 64 25 12। ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं कोर्स के बारे में। कोई भी इंक्वायरीज है तो आप तुरंत कॉल करिए। बाकी फिर से जाते जाते मैं बता दूं कि संविदा के लिए उत्कर्ष बैच, संविदा के लिए उत्कर्ष बैच जो कि 5600 वैकेंसी आई है, इसके लिए उत्कर्ष बैच है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं परमानेंट वैकेंसी की तो मंजिल बैच है। ठीक है, और हाँ, जो स्टूडेंट मंजिल बैच में ज्वाइन है और वो उत्कर्ष बैच को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वैसे लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। आप इस नंबर पे मैसेज करिएगा। स्पेशल डिस्काउंट मतलब बहुत ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। इस पर मैसेज करके बोलिएगा सर मैंने मंजिल बैच ज्वाइन किया है। देखा जाएगा, मंजिल बैच में अगर आप ज्वाइन होंगे तो फिर आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। 200 रुपए तक का भारी डिस्काउंट है। ठीक है, 200 का डिस्काउंट किसको मिलेगा? केवल उसे ही मिलेगा जो मंजिल बैच में ज्वाइन है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी सिलेबस को लेकर के। जो आपका डॉट था सारा डॉट क्लियर हो चुका होगा। और ये जो संविदा की वैकेंसी आई है इसकी क्लासेज मंडे से शुरू होगा। इसमें आपको 2-3 टीचर, सारे टीचर मिलकर के आपके सिलेबस को जल्द से जल्द कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि बिहार एनएम में केवल और केवल बिहार में अगर आपको सिलेक्शन दे सकता है तो राठौर एजुकेशन पॉइंट ही दे सकता है। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं और हमारा काम बोलता है। ठीक है, बाकी जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। ठीक है, आप ज्वाइन करिए। आप पहले से पढ़ रहे हैं और भरोसे के साथ इस बैच को ज्वाइन करेंगे। जैसे आपने मंजिल बैच को प्यार दिया और मंजिल बैच में हजारों की संख्या में लोग ज्वाइन किए और उनका क्लास जैसे चल रहा है वैसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो देर मत करिएगा, उत्कर्ष बैच को ज्वाइन करिएगा और अपने तैयारी सोमवार से शुरू कर दीजिएगा। अब तैयारी कैसे करना है सर, एक रूटीन बताइए। तो उसके लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए वीडियो लाऊंगा, पर कमेंट करना पड़ेगा सबको कि हाँ एक ऐसा स्ट्रेटजी बताइए, क्या रूटीन होना चाहिए। इसका एग्जाम आने वाले 2 से 3 महीने में हो जाएगा। तो इसको तैयारी आपको जबरदस्त करना है। ठीक है, इसमें भी कंपटीशन रहेगा। 15,000 17,000 की नौकरी कम नहीं होती है, घर बैठने से अच्छी होती है। आपके बगल में, आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में नौकरी मिल जाएगा अगल बगल में, कितना अच्छा है। जब तक परमानेंट वैकेंसी नहीं आ जाता है तब तक हम इसकी तैयारी करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पर अपना काम करेंगे। तो जाइए जल्दी से उत्कर्ष बैच लीजिए और अपना तैयारी शुरू करिए। परमानेंट के लिए मंजिल बैच है। थैंक यू।